सो हेलो एवरीवन, जस्ट अभी अभी एक पेशेंट मेरे पास आया और उसने एक बड़ा अच्छा सा सवाल कह लो या क्वेरी कह लो मेरे सामने रख दी कि सर, ये बाबा रामदेव जो है ये गोमूत्र बेचकर पैसे कमा रहा है, जबकि हमारे यहाँ शास्त्रों में तो कहीं भी बताया नहीं गया गोमूत्र के बारे में, और ये गोमूत्र बेच के पैसे कमा रहा है। तो खाली उनकी क्वेरी क्यों सोल्व की जाए, मैंने कहा सबको ही थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। तो देखो, ऐसा अभी तो सिर्फ गोमूत्र आया है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जल्दी ही हो सकता है कि और 7 मूत्र तुमको बिकते हुए दिखाई देने लगे, तब शायद तुमको बिल्कुल हजम ना हो, फिर तुम ऐसी गलत चीज़ों में पड़ जाओगे। तो ये जानो कि किन शास्त्रों की हम बात करें। बेटा, शास्त्र ये नहीं होते कि आप लोग कोई भी शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पढ़कर आ गए, वहाँ उस मूत्र का या उस चीज़ का जिक्र नहीं है तो आपने कह दिया कि ये तो झूठ है, उसे मानने से मना कर दिया। जब हम चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आपको पढ़कर आना चाहिए चरक, सुश्रुत, वाग्भट। ये हमारे मुख्य आचार्य हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है अच्छा आयुर्वेद के बारे में। तो वहाँ पर एक नहीं 8 मूत्र का उल्लेख है। इन मूत्रों की अगर मैं बात करूँ तो गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, भेड़, बकरी का मूत्र, ऊँट का मूत्र, हाथी का मूत्र, गधे का मूत्र और घोड़े का मूत्र। तो टोटल ये 8 मूत्र हैं जिनका उल्लेख है। इनमें गाय, भैंस, बकरी और भेड़, इनमें स्त्री जाति का मूत्र लेने की बात आई है, बाकी में पुरुष जाति का। इनके अलग अलग क्या गुण है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये तो सिर्फ इन मूत्रों की बात थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्वमूत्र चिकित्सा का भी उल्लेख है, मतलब अपना ही यूरिन इस्तेमाल करना चिकित्सा के लिए, और ये कोई बहुत ज़्यादा पास्ट में नहीं जाऊँगा या बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ नहीं बताऊँगा। अगर आपने रिसेंट पॉडकास्ट देखे हैं, अगर आप वीडियोस देखते हो लगातार, तो आपको पता होगा कि बहुत बड़े एक्टर हैं एक बॉलीवुड के और भाजपा के बड़े नेता हैं परेश रावल जी। तो उन्होंने कहा है कि उनको कुछ समस्या थी और जब से उन्होंने स्वयंमूत्र यानी अपने ही यूरिन का प्रयोग करना शुरू किया, उनकी समस्याएं दूर हो गई हैं। अगर आप सिद्धू जी, उनकी वाइफ के बारे में पढ़ोगे जिनको कैंसर था, उन्होंने भी कहा है कि गोमूत्र का प्रयोग करने से उनकी बीमारी ठीक हुई। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनके बारे में अगर आप जानोगे तो वो भी अपने ही मूत्र का प्रयोग करते थे। और लास्ट नॉट लीस्ट, मैं अपने उदाहरण से आपको बताऊंगा कि मेरे पापा को पैंक्रेटिक कैंसर था। आज भी कह लो कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी है, तो हम उसमें भी गोमूत्र का लगातार उनको प्रयोग कराते हैं। जहां लोगों ने कह दिया था कि सिर्फ 3 महीने 2 महीने का समय है उनके पास, आज लगभग 1.25 साल होने के बाद भी पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनका कैंसर लगभग ख़त्म हो चुका है बॉडी से। तो ये था। और लास्ट में कि जो मनुष्य मूत्र है बेटा, उसके लिए कहा गया है नरमूत्रम गरम हंति सेवितम तद रसायनम, कि जितने भी विष हैं, गर विष यानी शरीर में कह लो, आप कहते हो ना कोई जहर का प्रभाव है, उन सबको दूर करने वाला है। और रसायन है, मतलब आपकी आयु को रोक देता है। तो आज के बाद जब कोई कहे कि आयुर्वेद में मूत्रों का उल्लेख नहीं है तो उनको यही बताना है।